वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग इस वीडियो और लेक्चर्स क्लास में हम लोग वेक्टर को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक्स चैप्टर्स है फिजिक्स के लिए, राइट। क्लास 12th को समझने के लिए क्लास 11th का एक चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी वेक्टर। ओके, तो वेक्टर को हम लोग देखते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है, राइट। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर इज अ सर्टेन डायरेक्शंस, राइट, एंड विच ओबे द स्पेसिफिक रूल्स फॉर देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर। ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मात्रा के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मात्रा के साथ साथ क्या होता है हमारा, डायरेक्शंस। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि। कोई भी वेक्टर्स को जनरली मान लेते हैं ए कोई वेक्टर है, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर ए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाता है, एक्स आई वाई जे और जेड के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे मान लेते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई जेड, क्या होता है हमारा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड एक्सिस। मान लेते हैं दिस शुड बी व्हाट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है उसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई। वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, जे। और जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, के। ये के ऊपर में आप देख रहे हैं, ये जो कैप है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। द वेक्टर विच शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी जो सदिश की दिशा को बताता है, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, बट ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करता है। इज इट क्लियर। तो कोई भी वेक्टर में आप देख रहे हैं कि एक मैग्नीट्यूड एक्स क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी क्या दिखा रहा है, डायरेक्शंस को। तो जो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर। तो कोई भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं, तो कोई भी वेक्टर ए है तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को। किसको, डायरेक्शन। यानी कोई वेक्टर ए है तो इसको क्या बोलते हैं, उसका मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड। और सेकंड वाला जो होता है इसको यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट। जो सदिश की दिशा को बताता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर जो ए है उसको किस फॉर्म में दिखाया जाता है, मॉडुलस ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो वेक्टर की डायरेक्शंस को बताता है। इज इट क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन को शो करना। अब देखिए एक्स वाई जेड, आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड, ये कोई भी वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, आई। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जी। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो क्या है, के है। इज इट क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर आप समझ गए कि द वेक्टर विच शोइंग द डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जो क्या करता है, सदिश की दिशा बताता है। इज इट क्लियर। उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इज इट क्लियर। जैसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस यदि निकालेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इज इट क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। रेज कर दिया जाए। ओके गुड, लेट्स सी। देखिए कोई भी सदिश है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, पहले मॉडुलस। क्या निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। किसी सदिश का क्या निकालते हैं हम लोग, मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस को क्या बोलते हैं, मात्रा या परिमाण। जैसे मान लेते हैं एक कोई वेक्टर है जिसमें एक्स आई वाई जे और जेड के रूप में ये लिखा हुआ है। इज इट क्लियर। तो इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस को इस तरह लिख देते हैं, मॉड। तो ये क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जो मात्रा एक्स वाई जेड है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कोई वेक्टर आपके पास है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस k। इज इट क्लियर। ये वेक्टर है, इसका क्या निकालना आपको, मॉडुलस निकालना। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर 3, और ये क्या है हमारा, जेड की जगह पर क्या है, 3। तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू रूट 19 and 18 for 22। इज इट क्लियर। ये क्या लगाते हैं, यूनिट। क्या लिखेंगे, यूनिट। इज इट क्लियर। समझ पा रहे हैं, स्क्रीन आ रहा है, इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। मात्रा कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर, गुड। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या निकालेंगे, इसी चीज का यूनिट वेक्टर। क्या निकालते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, सिंस कोई भी वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, मॉडुलस इनटू यूनिट वेक्टर। मॉडुलस इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, यानी यूनिट वेक्टर बराबर क्या है, वेक्टर
बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. वेक्टर हमारे पास क्या है 2y प्लस 3j प्लस 4k 3k। इज इट? Yes, और sir. इसका मॉडुलस कितना आया था हमारा √22 यूनिट। इज इट? एक बार इसे डिवाइड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड द स्क्रीन। इज इट? Yes, yes. 2y, ये 3/22j और ये 3/√22k। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग इसका ये मैग्नीट्यूड है। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉडुलस इनटू यूनिट Unit वेक्टर। vector. यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर, इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या, यूनिट वेक्टर। vector. यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सबसे पहले करेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ वेक्टर Modulus निकालेंगे, vector. फिर फॉर्मूला को अप्लाई करें, वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट Unit वेक्टर। vector. यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ Modulus वेक्टर। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। इज इट क्लियर यहाँ तक? Yes, अब sir. हम लोग लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ Resultant वेक्टर। vector. रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? इज इट क्लियर? चलिए Yes, इरेज sir. करें। Yes, sir. गुड, पॉज कीजिए। अब हम लोग देखते हैं बीच में रिजल्टेंट वेक्टर को, किसको देखा जाए, Resultant पॉज। इज इट क्लियर? ओके। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर को बोलते हैं परिणामी सदिश। क्या होता है? परिणामी परिणामी सदिश। सदिश। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ये क्या है, कोई एक वेक्टर ए है, राइट? Yes, और sir. मान लेते हैं कि ये दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी, वेक्टर B. बी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये, दिस इज टू व्हाट, रिजल्टेंट Resultant वेक्टर vector. ए प्लस बी। क्या होता है हमारा, A plus ए B. प्लस बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ पा रहे हैं? कोई भी वेक्टर होता है इसका दो पार्ट होता है। ये जो वेक्टर आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये ए बी और दिस इज सी। C. ए बी एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है, वेक्टर Vector ए। है. दूसरा वेक्टर क्या है हमारा, बी सी, BC. जिसका डिनोट कैसे करें, वेक्टर बी। Vector B. ध्यान दीजिएगा, कोई भी वेक्टर है तो इसको बोलते हैं इसका हमारा टेल, और ये क्या है हमारा हेड। Head. क्या है, Head. हेड। फिर इस वेक्टर के लिए ये क्या है, टेल, Tail. और ये वो क्या है, head. हेड। इज इट क्लियर? एक Yes, sir. पूंछ है, दूसरा हेड है, Yes, तो sir. ये टेल हो गया, ये हेड Head हो हो गया। गया. ये टेल इस वेक्टर के लिए टेल है, ये वो head हेड है. है। तो क्या करते हैं, टेल टू हेड, फाइनली टेल टू हेड Head. को जोड़ने वाली जो रेखा है, दैट इज टू व्हाट, रिजल्टेंट Resultant वेक्टर। vector. क्या होता है, रिजल्टेंट Resultant वेक्टर। vector. तो हम लोगों ने देखे हैं, और बचपन से ही आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश और अदिश क्या है। तो सब लोग कहते हैं कि सदिश राशि वो है जिसमें क्या होता है, मात्रा के साथ साथ दिशा होता है। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लाइक क्या, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें दिशा भी होता है, दाब दाब। यानी प्रेशर, टेम्परेचर, इसमें क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है। लेकिन ये क्या है, वेक्टर के रूल्स को पालन नहीं करते हैं। तो वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। इसके एडिशंस के लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए अलग अलग रूल होते हैं। सदिश के लिए क्या होता है, अलग अलग रूल होते हैं। तो कुछ ऐसे भी अदिश राशि हैं जिनके पास दिशा होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वो सदिश के जोगफल के और गुणनफल के नियम को पालन नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या है, अदिश राशि। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये कोई वेक्टर है जिसमें टेल है, दूसरा हेड, दूसरा वेक्टर के लिए टेल और हेड। तो फाइनली टेल टू हेड को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी परिणामी सदिश। रिजल्टेंट वेक्टर का मान क्या होता है, ए प्लस बी के लिए, इज इट? तो आर का मान होता है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर। क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर? इसका मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी आर मैक्सिमम, रिजल्टेंट वैल्यू का मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, cos थीटा। इज इट? तो इफ cos थीटा, इफ cos थीटा का मान मैक्सिमम हो जाए तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम हो जाएगा। इज इट? आर मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा का मान मैक्सिमम हो। cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1, और cos थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, व्हाट इज मिनिमम मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1, राइट? cos थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, 1। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर जब cos थीटा का मान मैक्सिमम होगा, यानी थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। और -1 कब होता है, जब थीटा का मान 180 डिग्री। कितना हो, 180 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इसको देखिए यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो r इज इक्वल्स टू कंडीशन r मैक्सिमम, r मैक्सिमम, तो अंडर रूट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा का मैक्सिमम मान कब होगा, जब थीटा का मान कितना, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब r मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, cos थीटा मैक्सिमम, और cos थीटा मैक्सिमम के लिए कितना वैल्यू होगा, 1। ठीक, तो देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट खत्म,
तो आर मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, R आर max. मैक्सिमम, आर मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट खत्म, AB. यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो क्या समझ पाए कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम मान कब होगा, जब दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इज इट क्लियर, आर मिनिमम का वैल्यू, इज इट क्लियर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टिल्ट, ओके, आर मिनिमम, व्हाट इज आर मिनिमम, आर मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा का मान क्या होगा, मिनिमम, cos थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, -1। सो r इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का मान मिनिमम होगा -1, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसका वैल्यू होता है बता सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट खत्म, यानी आर मिनिमम क्या होगा, आर मिनिमम। तो आर मिनिमम का वैल्यू आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू रूट से स्क्वायर खत्म, सो a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी। इज इट क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि रिजल्टेंट परिणामी सदिश क्या होता है, जब दो सदिश को इस तरह से रखा जाता है, टेल टू हेड और टेल टू हेड, देन फाइनली टेल टू हेड को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब cos थीटा का मान मैक्सिमम होगा, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू कितना -1, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 लेंगे, तो मैक्सिमम a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, मैक्सिमम 1 लेना है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इज इट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट खत्म। तो r मैक्सिमम का वैल्यू कब होगा, परिणामी सदिश का मान कब अधिकतम होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे, और जब दोनों को घटाएंगे तो उसका मान क्या होगा, मिनिमम होगा। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं, गुड, इज इट क्लियर। चलिए छोटा सा एग्जांपल पॉज कीजिए, ओके, एक छोटा सा एग्जांपल्स देकर अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इज इट क्लियर, एक एग्जांपल्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ओके, लेट्स सपोज कोई एक वेक्टर है जिसका मॉडुलस, वेक्टर ए का मॉडुलस कितना है, 3 न्यूटन, कितना है, एक फोर्स है जिसका एक फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर हमारा क्या है 4 न्यूटन, राइट। तो इसमें आपको निकालना है आर मैक्सिमम, क्या निकालना है, आर निकालना है, व्हाट इज, अब मान लेते हैं दोनों के बीच में थीटा कितनी है, व्हाट इज थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपको, मान लेते हैं 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री या 90 डिग्री, व्हाट इज 90 डिग्री। सो लेट्स सी क्या होगा इसका वैल्यूज, r इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, इज इट। सो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय r डैश, इज इट क्लियर, इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर, a की जगह क्या है 3 स्क्वायर, b की जगह पर क्या है आपके पास 4 प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4, अब cos थीटा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू कितना था 0, यानी ये टोटली क्या हो गया 0, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट 25, इसका यूनिट क्या हो गया 5 न्यूटन, यानी r का वैल्यू कितना हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मान कितना हो गया 5 न्यूटन। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर, गुड। नाउ अब क्या निकाल सकते हैं, आर मैक्सिमम कैसे होगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था, ए प्लस बी, क्या हो रहा था ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 3 न्यूटन और बी का मान कितना है 4 न्यूटन, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7 न्यूटन। आर मिनिमम का वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं, आर मिनिमम इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू कितना था 3 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, तो ये मॉडुलस में होता है, क्या होता है हमेशा मॉडुलस, यानी पॉजिटिव साइन लेंगे, 4 से 3 गया तो कितना बचेगा 1 न्यूटन। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो। सो आई होप आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सदिश क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, इनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट के चैप्टर्स में कल और एक लेक्चर आएगा जिसमें ए डॉट बी और ए क्रॉस बी वेक्टर का कैसे निकालते हैं हम लोग वो देखेंगे। इज इट क्लियर। सो जय हिंद, आई होप सो सब चीजों को आप क्लियर कर लीजिएगा। इज इट क्लियर। इसमें फर्स्ट चीजों में आपको देखना था टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर के टाइप है, लाइक यूनिट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, है ना। इज इट क्लियर। सो ये सब चीजें कॉमन है, बट अबव ऑल द मोस्ट इंपोर्टेंट इज व्हाट, यूनिट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि मैंने डील कर दिया। इज इट क्लियर। सो जय हिंद।